जो मिले, तुम जो मिले, तुम जो मिले। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे आज के टीवी शो दर्पण में। आज 8 मार्च है, यानी कि विश्व महिला दिवस। और महिला दिवस के इस वर्ष का थीम है पैरिटी फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, पुरुषों और महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी। इस अवसर पर आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है देश की 4 जानी मानी प्रसिद्ध महिलाएं, जिन्हें इनके कार्यों के लिए काफी सारे सम्मान भी दिए जा चुके हैं। सबसे पहले मिलते हैं श्रीमती देवकी दुग्गड़ जी से। दुग्गड़ जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। जी हाँ, एक साधारण हाउसवाइफ से भारत की स्वर कोकिला बनी, बी टाउन की जानी मानी प्रसिद्ध गायिका, टेलीविजन शो मिले सुर मेरा तुम्हारा की प्रथम विजेता, और इसी साल इनको इनके गाने झंकार के लिए दिया गया बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। जी धन्यवाद। आज की हमारी दूसरी मेहमान है श्रीमती प्रतिभा पंडित जी। ये अभी एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है उत्थान। इन्हें भी इस साल राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वागत है आपका प्रतिभा जी। जी धन्यवाद। इनसे भी हम इनकी कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारी तीसरी मेहमान वैशाली श्रीनिवासन जी से। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव और गरीबी में पैदा होने के बावजूद ये आज एक सफल उद्यमी हैं। इनके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे और इनकी कहानी भी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। अब मिलते हैं हमारे चौथे मेहमान जानी मानी कवयित्री श्रीमती रिद्धि शर्मा जी से। इनके बारे में बता दूं आपको, अनुभूति पत्रिका की चीफ एडिटर यानी मुख्य संपादिका श्रीमती शर्मा जी, आपका हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका हमारे आज के शो दर्पण में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब हम इन चारों से बात करेंगे एक एक करके, इनकी कहानी इनकी जुबानी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे देवकी दुग्गड़ जी से। देवकी जी, हमने सुना है कि घर में आपको रियाज करने का मौका नहीं मिलता था और आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में भजन कीर्तन करके और सड़कों पे रियाज किया करती थी। जी सही सुना है आपने। पहले जब मुझे घर पे समय नहीं मिलता था, बीमार सास ससुर और बच्चे के सेवा में ही सारा समय निकल जाता था। जो कुछ भी समय मिलता था मैं मंदिर चली जाती थी। भगवान के भजन में ही हमारा रियाज हो जाता था। सड़क से बी टाउन तक का सफर आसान तो नहीं रहा होगा। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे तो मैं बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थी, पर स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर शादी और फिर परिवार, इन सबको संभालते हुए अपने लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल था। पर अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दो नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके देवकी, जरा देखो टीवी क्यों नहीं आ रहा है। बड़े कातिल मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे।
भी समय नहीं मिल पा रहा मुझे। सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा के ऑडिशन के लिए, और मेरी तैयारी कुछ भी नहीं। ऐसा काम चलता रहा तो छोड़ो, क्या करना है। देवकी, जरा देखो दरवाजे पर कौन है। नमस्ते मैडम, नमस्ते। मैं हैप्पी वुमेन हैप्पी नेशन कंपनी से आई हूँ। आज से मैं यहीं काम करूँगी। नहीं नहीं, आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है। मैंने आपके सर्विस के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। कन्फ्यूजन? मुझे मेरी कंपनी ने यहीं का एड्रेस दिया है और ये भी बोला है कि आज से ही आपके यहाँ मैं काम शुरू कर दूँ, तो मैं पहुँच गई। ठीक है? 1 मिनट आप रुकिए, मैं अपने हस्बैंड से पूछकर बताती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। ये आपने किसको भेजा है? मैं बताना भूल गया था। अब तुम अपने गाने पर फोकस करो और घर का सारा काम वो आंटी देख लेगी। पर इतने सारे पैसे। ओहो, मैंने कहा ना पैसे की चिंता मत करो। लेकिन ओहो, पर कुछ नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर ऑडियंस। तुम हमारा इतना ख्याल रखती हो तो थोड़ा हक मुझे भी दो तुम्हारा ख्याल रखने का। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं। बाय, टेक केयर। नींद नहीं मिल गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले, तुम जो मिले। और वहीं से शुरू हुआ मेरा सफर। बहुत ही प्रेरणापद बातें बताई आपने दुग्गर जी। वो कहते हैं ना, मन में किसी चीज की इच्छा प्रबल हो तो उसे कहीं ना कहीं से पा ही लेते हैं। हमारे और हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? पुरुषों का वर्चस्व हर क्षेत्र में है। हमारा जो समाज है और इनके जो नियम कायदे हैं, ये भी इन्हीं के बनाए हुए हैं। पुरुषों के बनाए इस मॉडल में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्र जैसे खेल, व्यापार, पॉलिटिक्स, कला इत्यादि में अपना क्रिएटिव पोटेंशियल दिखाने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है। मिलता भी है तो मीडिया और पत्रकारिता इनकी उपलब्धियों को अच्छे से दिखा नहीं पाते। इसलिए आज ज़रूरत है पब्लिक में जागरूकता फैलाएं, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव ना करते हुए समानता का अधिकार दिलाने में समाज की मदद करें। इन सब में आप सबका योगदान होना चाहिए। जी बहुत अच्छा।
इस दिशा में हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अब जरूरत है हमें इसकी गति को तेज करने की और जल्द से जल्द एक समान अधिकार वाले समाज की स्थापना करने की। अब मिलते हैं प्रतिभा पंडित जी से। प्रतिभा जी, आप अपने एनजीओ उत्थान के बारे में कुछ बताइए। जी, थैंक्स प्रिया जी। हमारा एनजीओ उत्थान शोषित और पीड़ित महिलाओं को आवाज़ और भोजन उपलब्ध कराता है। बलात्कार और एसिड अटैक विक्टिम्स को आज भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको हीन भावना से देखा जाता है और उनको घर में भी नहीं रखा जाता है। फिर उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। हमारा एनजीओ ऐसे विक्टिम्स की काउंसलिंग कराता है और उसे ज़रूरत पड़ने पर उनको भोजन और आवाज़ भी उपलब्ध कराता है। आज तक ऐसी 83 महिलाओं को हम लोगों ने ऐसे रिकवर किया। बहुत महान कार्य कर रही है आपकी संस्था। आज देश में ऐसे ही कई संस्थानों की जरूरत है और ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनने चाहिए। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? सुना है जब आप कॉलेज में थी तो आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। अगर आपको ठीक लगे तो आप बताएंगी क्या हुआ था और आपने अपने आप को कैसे संभाला और आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कहानी है आपकी? जी, ये बात जानना ज़रूरी भी है और हमारी बात लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। बात तब की है जब हम कॉलेज में थे। मैथ्स की कोचिंग क्लास में हमारे साथ हमारे कॉलेज के 2 और लड़के भी पढ़ते थे। देख 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 तुझे देख रही है। प्रतिभा, ओ प्रतिभा, कहाँ जा रहे हो? रुको। कितनी बार तुमको कहा है मेरा रास्ता ऐसे मत रोका करो। देखो विशाल, समझने की कोशिश करो। मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाई में। मैं कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आती हूँ, समझो बात को। देखो तुम तो एक अच्छे खानदान से हो, एक अच्छे लड़के हो ना विशाल। अच्छा लड़का हूँ ना मैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट कर लो मेरा प्रपोजल और तुम्हारे आगे पीछे घूमने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी से लव यू टू बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो ना। चलो रुको, पहले मैं प्रपोज करूँगा, उसके बाद फिर तुम बोलना लव यू टू। चल भाई निखिल, कुछ फूल वूल लेके आ। चल भाई निखिल, आज से मैं यानी विशाल ठाकुर और प्रतिभा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। मस्त। ओके यस। चलो प्रतिभा, मैं अभी प्रपोज करता हूँ। आई लव यू प्रतिभा। बाहर ले जा। उसको देख लेंगे ना। दो साल लग गए मुझे पूरी तरह रिकवर होने में। पहले तो माँ बाबूजी ने संभाला, फिर समाज के ताने और आसपास के इग्नोरेंस की वजह से
मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा और एक दिन मैं घर छोड़कर चली गई। 3 दिन भूखे प्यासे भटकती रही। फिर एक दिन सड़क किनारे बैठी हुई थी और फिर मेरे सपने मुझको भूल गए, आईना भी लगा मुझसे डरने, जिंदगी के सर्द अंधेरों में दिन लगे सदियों सा सरकने में। एक मिनट ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकना। अरे तुम प्रतिभा हो ना, द स्कूल टॉपर? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम यहाँ इस हाल में? क्या हो गया तुमको? अरे कुछ बात भी नहीं कर रही हो। कौन है साहब? ड्राइवर, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जिस प्रतिभा को मैं अपनी इंस्पिरेशन समझता था, आज वो मुझे इस हाल में मिलेगी, सोच भी नहीं सकता। स्कूल में टॉप करने वाली प्रतिभा, जिसके नोट्स से पूरा क्लास पढ़ता था, और मैं भी तो इसी के नोट्स से पढ़कर पास हुआ हूँ। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, उसमें प्रतिभा का भी बहुत योगदान है। मैं इसे इस हाल में कैसे छोड़ सकता हूँ? शायद यही वजह है कि आज मुझे ये इस हालत में मिली। यदि उस दिन अमन न मिला होता तो शायद मैं मर ही गई होती। अमन ने मुझे सहारा दिया, संभाला। उसी ने मुझे यह सिखाया कि शक्ल बिगाड़ने से ज़िंदगी का अंत नहीं हो जाता। मेरे अपने अंदर के इंसान को पहचानना सिखाया। आपकी कहानी से पूरा माहौल ही गमगीन हो गया है। आइए इस माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए, आप दोनों ने यानी अमन और आपने शादी करने का मन कब बनाया? और हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? सच्चा प्यार मन से होता है। ये अमन ने एक उदाहरण पेश किया। मेरे आँख मना करने के बावजूद भी उसी ने मुझे प्रपोज किया, फिर शादी भी की। और कहानी लंबी है, वो हम आपको कभी बाद में बताएंगे। अभी आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहना चाहती हूँ। सम recent trend include that women are really progressing and they are more into the labor market. They are grasping the better education and better trend. And in the labor market, women are still overrepresented in lower paid sectors and underrepresented in decision-making positions. And more women continue to work more unpaid hours than men at home. अब मैं बस यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट, मीडिया और अदर एजेंसीज जल्द से जल्द इस पे काम शुरू करें और एक एम्पावर्ड वुमेन वाला देश जल्द से जल्द तैयार हो। थैंक्स फॉर योर टाइम मैडम। हम आपकी बात
हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता और सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके अपने शो दर्पण में। आने से पहले हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे। हमारे चैनल द्वारा दिए गए 16 विमेन अचीवर अवार्ड्स में से हमने 4 को यहाँ आमंत्रित किया है। उनमें से 2 से हमने बात कर ली है, श्रीमती दुग्गड़ जी से और उत्थान एनजीओ की हेड प्रतिभा जी से। अब हमारे पास कवित्री रिद्धि शर्मा और वैशाली श्रीनिवासन जी भी हैं। आइए बात करते हैं वैशाली श्रीनिवासन जी से। वैशाली श्रीनिवासन जी के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने हाल में ही जीता है विद्या भूषण अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें मिला है शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। दिव्यांगजनों की शिक्षा और शिक्षण सामग्री के क्षेत्र में इनका योगदान अमूल्य है। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी। वैशाली जी, आप हमें बताएं आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? ये बहुत लंबी कहानी है, पर मैं छोटे में बताऊंगी। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। मैं बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। देखिए, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं और अब आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आज के ज़माने में बहुत आम बीमारी है और आपको समय पर अपनी दवाइयाँ लेनी है और टाइमली अपना चेकअप कराते रहना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैशाली, लो इस तावीज को बांध लो। ये बहुत पहुंचे हुए फकीर ने दिया है और इसे बिल्कुल अपने शरीर से अलग मत करना, नहीं तो इसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। हर हर शंभो। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मती भव पुत्री। ये लो पुत्री, इसमें 17 जड़ी बूटियों का मिश्रण है। मैनफल, दालचीनी, गुग्गुल, तेजपत्र, तुलसी, नागकेशर, कंटकारी, अश्वगंधा, गोखुरु, अमरवेल, बिजौरा नींबू, गंभारी फल, कस्तूरी, हींग, हरण, पीपल, गुग्गुल और समंदर फल का सत्व है बच्चा। रात को सोते वक्त बहू को बस चटा देना, सारी समस्या दूर हो जाएगी। हर हर शंभो। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मती भव। रुक जाओ वैशाली, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। कल हमें कहीं चलना है, उसकी अच्छी से तैयारी कर लो। फिर से नया डॉक्टर? नहीं श्रीनु, अब मुझसे नहीं होगा। मुझ में कमी है ना, तो तुम क्यों परेशान होते हो? तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट वरी वैशाली, हमारा पूरा प्रॉब्लम कल सॉल्व हो जाएगा।
सेंट मैरीज चिल्ड्रन होम, ये कहाँ ले आए तुम श्रीनु? हम तो डॉक्टर के पास जाने वाले थे ना। हम यहाँ हमारा बेटी को घर लेके जाने के लिए आए हैं। सच? हाँ सच। चलो वैशाली, चलो अंदर चलो। रोशी, इधर आओ बेटा। सी इज रोशी। हाय बेटा। हेलो। इसे जन्म से है ऑटिज्म है, ये बात नहीं कर सकती, लेकिन ये पेंटिंग बहुत अच्छा बना लेती है और इसका पेंटिंग वीकली मैगजीन में आती रहती है। वाओ, नाइस। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। क्या मैं रोज यहाँ आ सकती हूँ? मैं यहाँ रोजी की नहीं, सभी बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। लेकिन मैं किसी को भी मेरे साथ अपने घर लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मैडम, मैं रोज यहाँ आकर इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, आप डेली विजिटिंग हबार में आ सकते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो सब? अच्छा। अले ले ले, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ओले, भूख लगी है क्या? चॉकलेट खाओगे सब? देख लो बच्चों, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। चलो तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। ये क्या है? आई लव यू मॉम एंड डैड। आई लव यू मॉम एंड डैड। हाय रुजू, कैसे हो आप? कैसे हो लावण्या? कैसे हो रोजी? देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। ये सब एनिमल्स है और इसका साउंडिंग कैसे रहता है वो मैं आज बताती हूँ। कैट, म्याऊ म्याऊ, क्रो, काऊ काऊ, डक, क्वैक क्वैक। देखो देखो, ऐसे फिश पकड़ते हैं और ऐसे स्टार। चलो आज तो हम बहुत सारे गेम्स खेले ना, फिर कल मिलेंगे और इससे भी अच्छे अच्छे गेम्स खेलेंगे और नए नए पोएम्स और राइम्स भी सीखेंगे। बाय आंटी। आप दोनों दोस्त हो ना, और हम दोनों। चलिए बच्चों, इन सब खिलौनों के साथ आप खेलते रहो, फिर कल मिलेंगे। रोजी, ध्यान रखना अपना। बाय बाय आंटी। बाय बच्चों। रोजी, अपना ध्यान रखना, ओके? माँ 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 माँ। रोजी, ये आपने बोला? आपने मुझे माँ बोला? मेरा बच्चा, आपने मुझे माँ बोला? मेरा बच्चा। सिर्फ रोजी ही नहीं, आज मैं हजारों बच्चों की माँ हूँ। वाह वैशाली जी, क्या उदाहरण पेश किया है आपने समाज के सामने। अद्भुत। क्या आप अब हमें अपने शिक्षा उपकरणों के बारे में बताना चाहेंगी? जी, हमारे सभी उपकरणों की जानकारी हमारी वेबसाइट vaishalishrinivasan.com पर उपलब्ध है। हर महीने हम एक ऑर्फनेज को अडॉप्ट कर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। वैशाली जी से हमने बात कर ली है, अब हम अंत में उनसे और बात करेंगे। लेकिन आइए अब हम मिलते हैं हमारे आज के अपने चौथे मेहमान श्रीमती रिद्धि शर्मा जी से। रिद्धि शर्मा जी, आप हमें बताइए आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? धन्यवाद प्रिया। वैसे तो मुझे कविता लिखने का शौक बचपन से ही था, लेकिन मेरी पहली किताब कैसे छपी उसकी कहानी बताती हूँ। अरे सुनो, मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ। कभी जो जिंदगी में थक जाओ, टूट जाओ,
तो बताना मत किसी को, क्योंकि टूटी हुई इमारतों की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं लोग। अपने गमों को समेट लो खुद की हदों में, जाहिर ना होने दो अपने दर्द को जहां में, क्योंकि आपके जख्मों पर नमक छिड़कने से भी बाज न आते हैं लोग। रिद्धि, आज शाम को एक पार्टी है, मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना। लेकिन आपने पहले तो बताया ही नहीं, मेरे पास कोई नई ड्रेस है ही नहीं। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो एक नई ड्रेस दिलाई थी। हाँ तो वो ड्रेस तो मैंने आपके ऑफिस की पार्टी में पहले ही पहन लिया है, आपके ऑफिस के लोगों ने देख लिया है। ओहो, हमारे ऑफिस की पार्टी नहीं है, हमें नई जगह जाना है जहाँ पर तुम्हारी ड्रेस किसी ने भी आज तक नहीं देखी। नई जगह? हाँ तब ठीक है। चलो चलता हूँ फिर, बाय बाय। बाय बाय। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सूरज जी? जी अच्छे हैं। आप रिद्धि शर्मा जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी आपके पतिदेव ने आपकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह आधी जिंदगी पूरा आसमान मुझे दिया प्रकाशन के लिए। ईश्वर मुझे भी कविताएं लिखने की ये जो योग्यता आप जैसी देता, ही भले ही आपका नाम रिद्धि हो, पर इन रचनाओं के माध्यम से खास माँ सरस्वती की आपने सिद्धि प्राप्त की है। और आपके इस रचना संग्रह को प्रकाशित करते हुए मेरे प्रकाशन हाउस को बेहद खुशी हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो पहला 1000 प्रतियों के लिए प्रकाशन हो रहा है, उसके लिए जो एग्रीमेंट है आप उस पर हस्ताक्षर कर दें ताकि प्रकाशन का काम आगे बढ़ाए। जी ज्यादा मत सोचिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। 1000 कॉपीज का एग्रीमेंट? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं समझाता हूँ। जब रोज रात में तुम मुझे कविताएं सुनाकर सो जाया करती थी, तब मैंने तुमसे छुपाकर उन कविताओं को अपने लैपटॉप में टाइप कर ली और फिर 2-3 पब्लिशिंग हाउस को भेजी। सर को तुम्हारी कविताएं बहुत पसंद आईं और सर ने निर्णय लिया कि 1000 कॉपीज छपवाई जाएं। लो साइन करो। सच? हाँ मुझे सर। तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक्स टू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलो अब साइन करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ यहाँ इधर ऊपर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। बहुत जल्दी ही प्रकाशन होगा। एक मिनट रुको तो। भैया ये वाला नेकलेस दिखाइए, क्या प्राइस है भैया इसका? एक्सक्यूज मी मैम, प्रीति शर्मा जी हैं? यस। अधूरी जिंदगी पूरे आसमान की लेखक जी। मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सारी कविताएं पढ़ी है। प्लीज एक ऑटोग्राफ मैम, प्लीज एक ऑटोग्राफ। नमस्ते, प्रीति शर्मा जी हो ना? अरे मैडम एक सेल्फी दे दीजिए ना प्लीज। प्लीज 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 सेल्फी मैडम। मैडम प्लीज एक सेल्फी। मैडम 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 प्लीज प्लीज एक सेल्फी दीजिए ना प्लीज। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज मैडम। मेरी एक के बाद एक 4 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं।
अब मैं महिला उत्थान पर लिखती हूँ और लोग उसे पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। मैं अपने सभी पाठकों को धन्यवाद देती हूँ और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स रिद्धि जी, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और आज हमने इन चारों की कहानियां सुन ली हैं और इन चारों की कहानियों का सिर्फ एक ही मूल सारांश है और वो है इन चारों के पतियों का सपोर्ट। बिना इनके पतियों के सपोर्ट की वजह से शायद आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस विमेंस डे इन अ यूनिक वे एंड सल्यूट ऑल द मेन हु सपोर्ट्स अस एवरी डे टू रीच द हाइट। अब मैं इनकी फैमिली से गुजारिश करूंगी जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कि वो हमारे साथ आए और केक कटिंग में हमें ज्वाइन करें। आँखों को अपनी आए ना समझ, मुझको अपना के ख्वाब बुन दिए, तुमने दिए सपने नए गीत